अच्छा जी, मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया है। आज जी मेरी फ़ैमिली में मेरे जेठ के बेटे का एक एंगेजमेंट सेरेमनी है और हमें गाँव जाना था, तो मैं ये आपको अपना आउटफिट दिखा रही थी। गर्मी इतनी शदीद थी कि मैंने मारिया बी का लॉन का बहुत ज़बरदस्त सूट था, ये मैंने अनस्टिच भी आपको दिखाया था और ये अब स्टिच के बाद आपको दिखा रही हूँ, इसकी डिटेलिंग दिखा रही हूँ कि इसमें पैचेस मैंने खुद लगवाए जो साइड में हैं, जो ये कलियाँ हैं, और इसका डिज़ाइन भी मैंने ही करवाया है। इसमें पर्ल के मैंने बटन लगवाए हैं और इनके साथ जो है ना सिर्फ एक लेस मिली थी जो सिर्फ दुपट्टे पर पूरी ओवरऑल लगवाई थी। अच्छा, ये गजरे भी मैंने मंगवा लिए थे, बनवा लिए थे, फ्रिज में रखे थे एक दिन पहले ही, क्योंकि मैंने कहा हमें हो सकता है दोपहर में निकलना पड़े, तो मैंने कहा ये निकाल के ये भी आपको दिखा दूँ, क्योंकि वेयरिंग में हो सकता है ये झड़ जाए, क्योंकि इतनी गर्मी है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। तो हमें जाना दोपहर में था, लेकिन सिर्फ गर्मी की वजह से हम लोग निकले ही घर से देर से थे। अच्छा, वीडियोस बहुत ज़्यादा मैंने डीपली बनाई है व्लॉग आप लोगों के लिए, तो इसलिए कुछ फ़ास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया है। हो सकता है इसके मुझे पार्ट 3 बनाने पड़े। अब ये है फ़र्स्ट पार्ट जो मैंने पूरा आपको तैयार होते हुए हर चीज़ आपको दिखा रही हूँ, तो ये फ़र्स्ट पार्ट है और आप बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आगे इसका बहुत अच्छा दूसरा पार्ट होगा और तीसरा भी पार्ट बना लूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग आराम से हर चीज़ देखें और मैं काटना नहीं चाह रही कोई भी इस तरह की वीडियोस। और आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं ऐसे इवेंट ढूंढती हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको ड्रेसिंग की डिटेलिंग दोबारा से दिखा रही हूँ। नीचे रख कर इसका बॉक्स स्टाइल का ट्राउज़र है और उस पर जो ये काम किया हुआ था एम्ब्रॉयडरी, वो ये प्लेन था इसके साथ सूट को, लेकिन ये जो है मैंने पेचेस अपने ख़ुद के लेकर मैंने टेलर को दिए थे और बताया था कि इसको इस तरह बनाना है, तभी ये पार्टी वेयर में और बहुत अच्छा और कूल कलर लग रहा था ये गर्मी के हिसाब से। और फिर मैं जब तैयार हुई हूँ तो आप देखिएगा, मैं तो अपने आप को बहुत अच्छी लग रही थी और पहली बार दुपट्टे के बगैर आप लोगों को अपना लुक दिखाया है मैंने, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने हेयर स्टाइल कैसा बनाया है, मैं तैयार कैसी हुई हूँ। और ये है दुपट्टा इसका, जो बेइंतहा खूबसूरत, इतना पतला, इतना खूबसूरत शेफून का था। और ये वाली इसके साथ लेस दी गई थी, जिसको मैंने कट करवा के बिल्कुल इसको जिस तरह वो कहते हैं ना कि अलग से लगवाइए, ताकि लगे कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो है वो हुई हुई है। बहुत खूबसूरत कलर और बहुत खूबसूरत सूट था ये, मारिया बी का कोट था। तो खैर मेरे काम आ गया, मैंने ये बनवा के रखा था, लेकिन बस गर्मी इतनी थी कि ना पूछें। अच्छा जी, ये मैं आपको कुछ एसेसरीज़ दिखा रही थी, आप लोग समझ गए होंगे जो मुझे पहननी थी। ये इंडियन बालियाँ लोटी वाली थी, ये बहुत खूबसूरत लुक दे रही थी। और कुछ ब्रेसलेट मैंने निकाले थे कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, तो ये मैंने बेड पर ही सारा बिखेरा कर दिया था, क्योंकि जब कहीं जाना होता है, तैयार होना होता है, तो बस फिर सारा कुछ मैस होता है। लेकिन फिर भी मैं हर चीज़ संभाल के निकाल रही थी और संभाल के रख रही थी। तो ये रिंग्स थी, कुछ बालियाँ थी, कुछ ये मेरे एसेसरीज़ थी, कुछ हेयर की और कुछ इस तरह की। तो ये मैंने निकाल के रखे थे कि मैं पहनूँगी, और वो है मेरा सामने सूट। अच्छा, ये मैंने मारूशा कलेक्शन है, उनसे मैं हमेशा लेती हूँ, उनसे मैंने लिया था ये सूट मारिया बी का। और इसके साथ मैंने कहा था कि मैं अब वेज कौन से पहनूँ, सिल्वर अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने कहा कि वहाँ जो है ज़ाहिर गाँव है तो ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने फिर डल गोल्ड वाला निकाला। अच्छा, ये मेरी जो है ये मैं लगा रही हूँ प्राइमर, ये बहुत अच्छा था। इसको करेक्टर भी कह सकते हैं, और इससे मतलब जो आपके पार्ट्स होते हैं जो डार्क होते हैं कभी कभी, तो उसको ये जो है ना इन्हेंस करके ना ये कवर कर लेता है। बहुत मुझे लाइट सा मेकअप करना था क्योंकि गर्मी थी, तो उसकी वजह से ये जो है प्राइमर है और ये मैंने लगाया था और मैंने बेड पर ही फैला दिया था क्योंकि मैं बार बार कर रही थी। अच्छा, ये थोड़ा सा शाइनी लुक देने के लिए, ग्लोई लुक देने के लिए हल्का सा ये भी एक वो है करेक्टर, वो लगाया था मैंने थोड़ा सा। ये फाउंडेशन में भी मिक्स करके लगाते हैं। ये कंसीलर था मेरा टार्ट का, ये मैंने लगाया था। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं दिखा रही थी कि ये है फाउंडेशन। ये इसका नाम मुझे सही प्रोनाउंस नहीं हो रहा था क्योंकि इतनी जल्दी थी, हस्बैंड इतनी जल्दी कर रहे थे। ये डायमंड लुक में था, लेकिन इसकी ना मैट फिनिशिंग थी लेकिन ग्लोई थी। तो ये जो है मैंने लिया था, आइवरी शेड था, ये थोड़ा सा डार्क टोन में था लेकिन मेरे फेस के हिसाब से था।
तो ये मैंने लगाने वाली थी, तो मैंने कहा चले मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ओवरऑल सारी ये चीज़ें थी, मस्कारा था, आईब्रोज़ ब्लैक ब्राउन दोनों में मिक्स करके लगाती हूँ। तो ये सारा मेरा मेकअप था, ये बैग रखा हुआ था। आई शेड्स कलर्स जो हैं वो मैं ये ब्राउन शेड में जाऊँगी, पहले लाइट फिर डार्क लगाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा फ्रोज़ी टच जो मेरा सूट में आ रहा था वो लगाऊंगी, वो थोड़ा सा शाइनी शिमरी था। और उसके अलावा जो है मैं जो आईब्रो बोन जो होते हैं हमारे लोअर साइड पे, उस पे मैं ना वो दिखाया आपको पिंक कलर का वो लगाया है मैंने। तो ये बहुत अफरा तफरी में मैं सारा बता रही हूँ, मैं मेंशन भी कोशिश करूँगी कि करती जाऊँ अगर कर सकी तो। बहुत जल्दी हो रही थी, तो ये मैं सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी थी। ये मस्कारा रिवाज का था और अच्छा है ये। मैंने फिर आँखों के नीचे से हल्का सा जो है वो आई शेड्स, वही जो मैंने ऊपर लगाया था वही मैंने नीचे लगाया था, बिल्कुल मैट फिनिशिंग के साथ, लेकिन ग्लोई स्किन देने के लिए मैंने किया था। ये बैग मैंने रख लिया था, इसमें मेरा परफ्यूम था, पॉकेट परफ्यूम था और हैंड क्रीम थी और कॉम थी। बस एक चीज़ ले जाना भूल गई जो वहाँ मुझे बहुत उसकी नीड हो रही थी, वो थी लिप ग्लोस। अच्छा ये है फिक्सर, ये पिंक शाइनी फिक्सर है, ये इसने मतलब 4 चाँद लगा दिए थे फेस पर, लास्ट में ये लगाया था मैंने। तो ये सारा कुछ मेरा मेकअप था जो मैंने यहाँ मेंशन भी कर दूँगी मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी टू फैमिली, आई होप से सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। फर्स्ट टाइम आज दुपट्टे के बगैर, क्योंकि मैं एंगेजमेंट में जा रही हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों को दुपट्टे के बगैर पहले अपना लुक दिखा दूँ। तो ये इस तरह का मैंने हेयर स्टाइल बनाया है, बहुत जल्दी जल्दी में बनाया है क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं था, पार्लर में जाती नहीं हूँ। और मेकअप मैंने सारा आपको बता दिया है कि मैंने किस तरह किया था। चलें जी, ये मैं आपको फाइनली अपना लुक दिखा रही हूँ। इसे माशाल्लाह मैं अपने आप को बहुत अच्छी लग रही थी और बिना दुपट्टे के फ़र्स्ट टाइम आपको दिखा रही थी। और मैंने कहा चलिए आप लोगों को लुक दिखाऊं। पीछे से मैंने बालों को हल्का सा क्रिम्प किया था जो ज़्यादा नहीं हो पाए थे, और बैक साइड पे भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने बंच लगाया था। क्रिम्प ज़्यादा नहीं हो सके, लेकिन बस मजबूरी थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से। बस अब हम लोग नीचे जाने वाले हैं। मैंने कहा 2-3 शूट बनाऊँ, ये गजरे साथ लेकर जाती थी। मैंने कहा गाड़ी में वहाँ उतरेंगे तो फिर पहन लेंगे। अच्छा जी, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा क्योंकि ये 1 पार्ट है, आप लोग देखिएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि ज़्यादा मैं कम से कम काटूँ और ज़्यादा आपको दिखा सकूँ। अच्छा जी, अब हम लोग ये टंडोजाम टूल प्लाज़ा पे हैं, तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं। इसके बाद 25 मिनट का है रास्ता जेकी जो गांव है। और आप लोगों को ये मैंने फ़र्स्ट पार्ट दिखा दिया है, सेकंड पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कमिंग सून इंशाल्लाह।